जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग अपना जीएस का एक नया सीरीज शुरू किए हैं बिहार सीजीएल 4 एग्जाम को लेकर के। आपका बीपीएससी एईडीओ दोस्तों, और हाल फिलहाल में जो आपका वैकेंसी आया बिहार एसआई का दोस्तों, उसको ध्यान में रखकर दोस्तों जीएस के लिए दोस्तों एक परफेक्ट हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट पर दोस्तों प्रतिदिन बात होगी, चर्चा दोस्तों होगी, साथ साथ उसके पीवाईक्यू पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अंत में दोस्तों आपको पीवाईक्यू देखने के लिए मिलेंगे, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। और साथ दोस्तों हम लोग करंट अफेयर चल रहा है, जो प्रतिदिन दोस्तों हम लोग टारगेट रखते हैं एक पेज का, तो हम लोग के एग्जाम तक दोस्तों पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आप एक दिन में मतलब एग्जामिनेशन हॉल के पास नहीं जाते हैं, जाकर के वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ भी जाकर के दोस्तों आप इस पीडी को पढ़िएगा ना, तो आसानी पे दोस्तों आप 1 घंटा पूरा इस पीडी को पढ़ लीजिएगा। बशर्ते कि आपको ये दोस्तों पूरा मतलब बेसिक से अच्छे से अगर पढ़े रहिएगा पूरा पेज को, तो आसानी पे दोस्तों वहाँ पर आप जल्दी से आप रिवीजन दोस्तों कर सकते हैं। अक्सर देख जाते होंगे एग्जामिनेशन हॉल के पास, तो बच्चे देखते होंगे किताब निकाल के अपना पढ़ाई दोस्तों करते रहते हैं, या तो अपना घर पे भी रिवीजन करने के लिए आपको कम समय मिलता है, तो वहाँ पर भी कम समय में कर सकते हैं, कि जबकि तब तक कर सकते हैं अच्छे से जब तक कि उसको बेहतरीन तरीके से आप नहीं पढ़िएगा। तो हमारा स्पीड तो चल ही रहा है करंट अफेयर का दोस्तों, साथ साथ आपको हम जीएस भी करा रहे हैं, क्योंकि जीएस भी दोस्तों आपके बिहार के एग्जाम के लिए दोस्तों क्या होता है, स्पेशल होता है। मतलब वहाँ पर बिहार एसआई के तरीके खासकर होता है। ऐसे आपका एईडीओ में दोस्तों आपको 100 नंबर के रहेंगे जीएस, और साथ साथ दोस्तों आपके 75 नंबर का जीएस दोस्तों रहा है किसमें, तो आपका बिहार सीजीएल 4 में दोस्तों। और भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए दोस्तों बेहतरीन है। याद रखिए पूरे बेसिक से बताएंगे, हर एक टॉपिक को बताएंगे दोस्तों। और हमारा जो बताया थे आपको कि सोर्स होना चाहिए आपके पास, लिमिटेड होना चाहिए। आप बस लूफेंट को दोस्तों प्रेफर कीजिए, मतलब लूफेंट जो बुक है उसको रखिए। करंट के लिए दोस्तों इस पीडीएफ को बता दिए, इससे काम आपका चल जाएगा मेरे भाई। करंट स्पीडी हो गया, लूसेंट हो गया आपका, ये हो गया। एक आप रखिए पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू रखिए। अगर नहीं रखिए तो हम करवा देंगे आपको, लेकिन आपके पास बुक होगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। तो टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पर देख लीजिएगा, या ऑब्जेक्टिव का ई बुक रहेगा आपके पास, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उससे भी दोस्तों काम हो जाएगा। और एक दोस्तों प्रैक्टिस सेट रखिए, ये बस आप प्रैक्टिस एक सेट रखिए। तो ये 4 चीज़ मेरे भाई आपके पास रहना चाहिए, इससे दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस आपको दोस्तों आपका सहयोग चाहिए, बाकी सहयोग दोस्तों हम कर रहे हैं, आपका सहयोग हमारा सहयोग दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। कल हम लोग बात किए थे अपना पहला जो टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी का था, कल हम लोग का दोस्तों बुधवार था, तो बुधवार को हम लोग क्या था दोस्तों, ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में हम लोग पहला चैप्टर बात किए थे किसमें, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। बिल्कुल हम लोग बेहतरीन तरीके से किए हैं, जो बच्चे नहीं देखें जाकर दोस्तों देख लीजिएगा। और आज दोस्तों हम लोग का भौतिकी है, तो भौतिकी में दोस्तों बात करेंगे हम लोग फिजिक्स में। आज फिजिक्स में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किस पर, तो हम लोग बात करेंगे मात्रक पर। हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और जो भी दोस्तों एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं आपसे मात्रक से प्रश्न, दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से बताना चाहेंगे टॉपिक को, हर एक जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे दोस्तों उसको समझाएंगे, जो भी फॉर्मूले आएंगे उसको समझाएंगे दोस्तों, सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बताएं कि हमारा जो सोर्स है बेस है दोस्तों वो लूफेंट पे, लूफेंट का हर एक टॉपिक को दोस्तों कवर कर रहे हैं। और जो दोस्तों हमारे जो भी कंटेंट है दोस्तों उसको भी इसमें शामिल किए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम लोग भौतिक की राशि। भौतिक राशि क्या होता है, तो भौतिक राशि मतलब होता है दोस्तों वे राशि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कोई भी राशि को आप जब माप सकते हैं मेरे भाई, वो क्या कहलाता है, आपका भौतिक राशि दोस्तों कहलाता है। अब ये मापने की जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग दो मापक जो होते हैं, मापक के आधार पर हम लोग भौतिक राशि को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है मूल राशि, एक होता है मेरे भाई व्युत्पन्न राशि। क्या होता है, एक मूल राशि, एक होता है क्या, व्युत्पन्न। एक मूल और एक होता है व्युत्पन्न। अब बात आता है कि मूल राशि सर क्या होता है, तो मूल राशि का मतलब होता है मेरे भाई जो आधारभूत राशि होता है, मतलब जिसको लिखने के लिए किसी अन्य राशि की आपकी जरूरत नहीं है, मतलब कि जिसको व्यक्त करने के लिए दोस्तों स्वतंत्र रूप से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि जो क्या होता है सेल्फ डिपेंडेबल दोस्तों होता है, वो क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। व्युत्पन्न हो गया मतलब जिसको व्यक्त करने के लिए दोस्तों हमें मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसको लिखने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब मूल राशि की आवश्यकता पड़ेगी, वो कहलाता है दोस्तों व्युत्पन्न कहलाता है। जिस तरह सिंपल समझिए, जैसे आप अभी क्या है दोस्तों, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी अभी कर रहे हैं, तो क्या है दोस्तों, अपने माता पिता पर निर्भर है। क्या है, माता पिता पर निर्भर, तो क्या हो गया, आप व्युत्पन्न हो गए। क्या हो गए, व्युत्पन्न हो गए। और मान लीजिए नौकरी हो जाएगा आपका, नौकरी हो जाएगा तो आपके अपने माता पिता पर निर्भर, मतलब जो पैसे की निर्भरता है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब कि आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तब क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे आप, ये बन जाएंगे मूल राशि दोस्तों। क्या बन जाएंगे, मूल बन जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो मूल राशि दोस्तों याद रखिएगा, इसमें लंबाई आता है, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मतलब जो 7 राशि है मूल राशि, वो दोस्तों इसमें आपके आते हैं। इसके मात्रक भी आपको हम आगे बताएंगे। अभी बात कर रहे हैं मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उसी तरह से आपके मूल मात्रक भी होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है व्युत्पन्न मात्रक, मतलब व्युत्पन्न राशि। तो इसको हम बताएं किसको, तो ये मूल राशियों की सहायता से इसको हम व्यक्त करते हैं, मतलब कि इसको लिखने के लिए हमें मूल राशि की दोस्तों पढ़ते हैं। जैसे वेग, वेग क्या है दोस्तों, तो ये व्युत्पन्न है। वो 7 के अलावा जितने भी आपको
देखने के लिए मिलते हैं फिजिक्स में दोस्तों, वो सभी की सभी क्या है दोस्तों, सब व्युत्पन्न है। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है लंबाई बटे क्या होता है, समय। लंबाई क्या है, मूल राशि है। समय क्या है आपका, मूल राशि है। देखिए वेग को लिखने के लिए क्या किसका शब्द पड़ा, मूल राशि का पड़ा। वही बल, बल को फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण बोलते हैं। तो द्रव्यमान मेरा भाई मूल राशि है, त्वरण क्या है, मूल राशि है। तो इसको लिखने की आवश्यकता किसके पड़ती है, मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है बल को लिखने के लिए। वहीं कार्य के बारे में बात कर ले, ऊर्जा के बारे में बात कर ले, दाब के बारे में बात कर ले, तो वो 7 को अलावा जितने भी दोस्तों को फिजिक्स में देखने के लिए मिलते हैं राशियाँ, वो सब के सब क्या दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ। ये ध्यान देना है आपको। अब हम आगे बात करते हैं किस पर, तो एक और चीज़ है जो याद रखना है आपको, दिशा और परिमाण के आधार पर, मतलब कि दिशा और परिमाण के आधार पर भी राशियाँ दो तरह की होती है। आप पढ़े होंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अब ये अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, तो अदिश का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें केवल परिमाण हो, क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो, क्या कहलाएगा आपका, अदिश राशि कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके द्रव्यमान, समय, दूरी, तापमान, ऊर्जा, लंबाई, विद्युत धारा, ये सब क्या आएंगे दोस्तों, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आपके, तो अदिश राशि के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। चाल आपका हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों आएंगे आपके अदिश राशि के अंतर्गत, जिसमें सिर्फ केवल परिमाण हो। परिमाण क्या होता है वो क्या हम आगे आपको समझाएंगे, क्योंकि आप हम सभी पॉइंट को दोस्तों क्लियर करना है हमें। आगे है सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। जिसमें परिमाण दिशा दोनों होगा भाई मेरे क्या कहलाएगा, वो सदिश राशि कहलाएगा। इसमें क्या है, वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग, ये सब दोस्तों क्या है, तो आपका सदिश राशि है। अब आपके दिमाग में चला होगा सर ये परिमाण और दिशा क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि इसमें वेग, उसमें आप लिखें बता रहे हैं दूरी, कैसे हम समझे कि ये सदिश सदिश है। तो अब समझिए यहाँ पर परिमाण और आपका दिशा क्या होता है, जिसको समझिए यहाँ पर आपको समझना है। यहाँ पर दिशा और परिमाण की समझ हम समझाते हैं आपको। जैसे आपको बोले कि मैंने आज 5 किलोमीटर चलाया, मैंने आज 5 किलोमीटर चलाया। मान लीजिए कुछ भी गाड़ी हो या साइकिल हो, कुछ भी चलाया, मतलब 5 किलोमीटर चला मतलब हम, लेकिन हमको पता नहीं है 5 किलोमीटर चले, लेकिन किधर चले, उत्तर में चले, दक्षिण में चले, कहाँ चले हमको पता, दिशा का दोस्तों जानकारी नहीं है, बस खाली हमको परिमाण पता है। ये जो 5 किलोमीटर क्या दोस्तों, ये परिमाण है। किसी को क्या कहेंगे हम लोग, परिमाण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, परिमाण कहेंगे। बस हमें परिमाण की दोस्तों जानकारी है, तो क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाएगी आपकी अदिश राशि है। जिसमें आपको दिशा, देखिए बोला ना उत्तर दिशा 5 किलोमीटर चलाया, मैंने गांव से उत्तर दिशा 5 किलोमीटर दोस्तों चलाया, मतलब क्या हो गया ये, मतलब कोई भी हम साइकिल चलाएं तो गांव हमारा जो है उसके उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर दिशा भी आपको दिख रहा है और परिमाण भी दिख रहा है। तो जब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो मेरे भाई, क्या कहलाएगा आपका, वही कहलाएगा सदिश राशि। तो जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएं आपको हम कि वेग, बल, जैसे मान लीजिए बल आप लगाते हैं, किसी गेट को खोलने के लिए बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं या तो बल गेट को खोलना है तो या तो गेट को दोस्तों आगे ढकेलिएगा या तो पीछे ढकेलिएगा, तो इसमें दिशा तो आया ना आगे पीछे। और मान लीजिए आप बल लगा रहे हैं आप 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं दोस्तों, वहाँ का हो गया परिमाण हो गया। तो इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है दोस्तों, क्या कहलाएगा आपका, सदिश राशि कहलाएगा। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल इसको याद रखिएगा। ऐसे एक हम लोग याद रखते हैं, एक शॉर्ट से याद रखिए, लेकिन वो काम नहीं करता है, लेकिन अधिकतर वहाँ पर काम करता है। जिसमें दोस्तों व और ब, जिसमें व और ब आएगा वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। जिसमें व और ब आएगा क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें व ब नहीं आएगा भाई वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। देखिए यहाँ पर व ब आ रहा है, व ब, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन याद रखिएगा तब आपका ये काम करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन याद रखिएगा तो उसमें काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए इसमें व ब नहीं आ रहा है, इसमें व ब नहीं आ रहा है, इसमें व ब नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। चाल लिखिएगा, चाल भी क्या होगा आपका, अदिश राशि होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्या रखना मेरे भाई, जैसे लंबाई, लंबाई क्या है आपका, ये अदिश राशि है। लंबाई क्या है, अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है आपका, अदिश राशि है। विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। दाब क्या है, दाब आपका अदिश राशि है। दाब क्या है, दाब अदिश राशि। तो कुछ आपको एक्सेप्शन याद रखिएगा तब जाकर दोस्तों ये काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। वहाँ पर गलत होने का थोड़ा चांसेस रहते हैं, तो इस तरह से ये आप याद रख सकते हैं। आगे दिशा परिमाण की समझ आपको समझा दिए। एक शॉर्ट में और याद रखिएगा, परिमाण मतलब कितना, कितना मतलब कि 10 मीटर, 15 मीटर, 5 न्यूटन, ये सब दोस्तों क्या होता है, परिमाण होता है। दिशा मतलब किधर, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, दोस्तों ये क्या कहलाता है, दिशा। दोस्तों ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। अब आगे बात करते हैं मात्रा की पद्धति। आप पढ़े होंगे तो अलग अलग मात्रा दोस्तों अलग अलग समय में थे। जैसे सबसे पहले जब दोस्तों सबसे शुरू की बात कर ले हम लोग, तो जैसे एक होता है मनमानी, मनमानी दोस्तों पद्धति, जिसमें क्या होता है, पहले के लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से मतलब हिसाब किताब से क्या करते, इकाई चुनते थे। जैसे हाथ से, अंगुल से, कदम से, गज से दोस्तों क्या करते थे, वो अपना माप कर लेते थे कोई भी जगह को दोस्तों। इसमें दिक्कत जगह जगह अलग अलग माप होते थे। जैसे मान लीजिए कि आप माप रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हाथ से माप रहे हैं, तो किसी का हाथ लंबा, किसी का छोटा, अंगुल से नाप रहे थे। ये दोस्तों क्या आता था, इसमें दोस्तों जगह जगह माप दोस्तों अलग हो जाती थी, ये मनमानी माप था। लेकिन बाद में दोस्तों फिर क्या आया आपका, फिर आगे आके आता है FPS पद्धति।
FPS, F मतलब फुट, P मतलब हो गया आपका पाउंड और S मतलब उसका सेकंड हो गया। तो FPS पद्धति बोलेगा कि FPS पद्धति में P क्या है तो पाउंड है, S क्या है सेकंड है। सेकंड मतलब समय का दोस्तों मात्रक हो गया, P द्रव्यमान का हो गया और ये लंबाई का हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वही हम क्लियर कर दिए हैं। तो मनमानी के बाद आया आपका क्या FPS, लंबाई हो गया आपका फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड हो गया और समय के लिए तो क्या सेकंड हो गया। और ये अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये जो FPS था दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा दोस्तों इस्तेमाल करने वाला तो क्या था आपका ये मात्रक था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे फिर क्या आता है CGS पद्धति आता है। इसमें हम लोग बोलते हैं C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, मतलब कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान के लिए ग्राम हो गया दोस्तों और समय के लिए दोस्तों सेकंड हो गया। तो इसी को बोलते हैं CGS पद्धति दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता भी है CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है ये। तो CGS पद्धति बोलेगा आपसे तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड दोस्तों। वहीं बताएं लंबाई को CGS पद्धति में मापेंगे हम लोग सेंटीमीटर से। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है SI मात्रक, वो मीटर होता है जो आगे हम बताएंगे आपको। द्रव्यमान का दोस्तों ग्राम में मापते हैं CGS में और समय को तो सेकंड से मापते हैं हम लोग CGS में। ये दोस्तों कहाँ इस्तेमाल होता है तो यह ज़्यादातर आपको वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग होता है। कौन CGS का दोस्तों। यहाँ आगे हम लोग बात करते हैं तो कुछ व्युत्पन्न मात्रक को हम देखें, अब CGS में उसको बदलेंगे। कुछ व्युत्पन्न मात्रक यहाँ लिए हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, उसको CGS में बदलते हैं। जैसे वेग, ऐसे SI मात्रक में वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बोलते हैं हम लोग क्या मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको SI नहीं करना है, क्या CGS करना है। तो CGS मतलब वेग मतलब क्या होता है लंबाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला लंबाई बटे समय। अब इसको आप बदलिएगा CGS में, तो CGS में लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे भाई सेंटीमीटर होता है, अभी बताएं आपको। और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। तो इसको क्या बोलेंगे सेंटीमीटर सेकंड, ये CGS में हो गया। उसी तरह पर त्वरण में आइएगा, त्वरण क्या बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड SI बोलते हैं, लेकिन हमको CGS में बदलना है। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे हम सेंटीमीटर लिखेंगे और समय के लिए तो लिखेंगे हम सेकंड ही लिखेंगे। तो CGS में क्या होता है त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, याद रखिएगा। कोई दिक्कत हो हमें बताइएगा। वहीं बल के लिए SI मात्रक क्या होता है मेरे भाई तो बोलते हैं न्यूटन, लेकिन वही CGS में आइएगा तो उसको बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन। CGS में बल का मात्रक क्या होता है डाइन, कभी पूछता है एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। और एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है तो एक डाइन बराबर मेरे भाई होता है 10⁻⁵ न्यूटन, इसको याद रखिएगा। वहीं आइएगा कार्य ऊर्जा का जो मात्रक होता है जैसे आपका SI मात्रक उसको बोलते हैं जूल, लेकिन CGS की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है CGS की बात हो रही है। इसका मात्रक क्या होता है CGS में दोस्तों तो अर्ग होता है। CGS मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, याद रखिएगा अर्ग। और एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल, क्या होता है 10⁻⁷ जूल, इसको दोस्तों ध्यान देना है आपको। वहीं दाब को आइएगा तो दाब का मात्रक क्या होता है, दाब को हम लोग बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर SI में, लेकिन यहाँ पर CGS में आइएगा तो न्यूटन के लिए क्या होता है डाइन हो जाता है बल का CGS में, और लंबाई के लिए तो क्या होता है क्षेत्रफल का सेंटीमीटर होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि CGS क्या होता है ये और आपका दोस्तों SI क्या होता है। शक्ति के बारे में बात कर ले तो शक्ति का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, शक्ति का मात्रक होता है अर्ग बटे सेकंड। ये आपका CGS की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं CGS की, ये ध्यान दीजिएगा। अर्ग ऐसे जूल होता है आपका ना, ऐसे जूल बटा सेकंड होता है SI में, जूल बटा सेकंड होता है किसका SI मात्रक में, किसका शक्ति का, यह ध्यान के। लेकिन हम यहाँ CGS की बात कर रहे हैं तो अर्ग बटा क्या हो जाएगा सेकंड दोस्तों हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ CGS को देखें। आगे आता है आपका MKS मतलब कि मीटर, क्या हो गया मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड दोस्तों ये सिस्टम आया आपके CGS के बाद, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लंबाई को मीटर में मापें, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापें और समय को दोस्तों सेकंड में मापें। बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए दोस्तों ये उपयोग होने लगा, मतलब कि ये बड़े पैमाने पर हम लोग किसी चीज़ को मापना है तो ये दोस्तों उपयोगी था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे फिर हम आगे बढ़े दोस्तों तब आता है हमारा SI यूनिट, जो दोस्तों विश्व के अधिकांश सभी देशों में दोस्तों ये यूनिट को नापा गया। जितना लंबाई दोस्तों जिस तरह से हम लंबाई को दोस्तों भारत में मापेंगे मीटर से, तो उतना ही लंबाई मतलब कि लंबाई को मापने के लिए दोस्तों अमेरिका आपका इंग्लैंड दोस्तों मापक होगा। इसी को बोलते हैं SI पद्धति, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या हुआ था, इसके लिए दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था 1960 में, देशों के बीच में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों हुआ था। और जहाँ पर दोस्तों ये जो मानक जो इकाई है इसको SI पद्धति को दोस्तों अपनाया गया था। मतलब लोगों को मतलब जो विभिन्न देश है दोस्तों, देशों के बीच में क्या होता है मापक का दोस्तों आधार सबका अलग अलग था, तो एक जैसा करने के लिए दोस्तों ये क्या हुआ था, ये सम्मेलन दोस्तों बुलाया गया था 1960 में पेरिस में, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों 7 मूल राशि जिसको बोलते हैं मूल मात्रक बोलते हैं, ये मूल मात्रक को दोस्तों अपनाया गया। यही 7 याद रखिएगा मूल राशि, जिसको लंबाई को हम लोग बोलते हैं मीटर। तो जिस तरह से लंबाई हम लोग भारत में मापेंगे मीटर में, तो उस तरह से अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कहीं हो दोस्तों वो लंबाई को मीटर में ही मापेंगे। द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, तो कहीं भी दोस्तों किलोग्राम में मापेगा। समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में दोस्तों। वहीं आगे आइएगा द्रव्यमान की मात्रा को मोल में मापेंगे, ज्योति तीव्रता को दोस्तों कैंडेला में मापेंगे। आज पूरी दुनिया दोस्तों यही उपयोग करता है, याद रखिएगा।
तो किस तरह से हम लोग देखें मापक की पद्धति को अलग अलग समय में अलग अलग दोस्तों क्या हुआ आया। तो एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर, संक्षिप्त में समझ लीजिए। यहाँ पर एक निष्कर्ष क्या निकलता है मेरे भाई। तो सबसे पहले जब लोग दोस्तों जिनको मात्रा का ज्ञान नहीं था वो लोग मनमानी मतलब हाथ से पैर अपना हाथ से कदम से दोस्तों मापते थे। लेकिन बाद में आपका FPS आया जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, जिसमें फुट से हम लोग लंबाई मापते थे, पौंड से तो किलो अपना द्रव्यमान को मापते थे, और समय को सेकंड, समय को हमेशा सेकंड से मापा गया दोस्तों शुरू से ही आपका। फिर सीजीएस पत्ती के बारे में बता दिया आपको, सेंटीमीटर आपका हो गया, ग्राम हो गया और सेकंड हो गया। फिर MKS आ गया, मीटर किलोग्राम और सेकंड। लास्ट में दोस्तों SI यूनिट जो 1960 में आपका पेरिस में दोस्तों समझौता हुआ था देशों के बीच में दोस्तों, इसमें अपनाया गया था। ये आपका अंतिम और मानक है दोस्तों, यही देशों द्वारा माना गया है। अब अगले हम लोग आगे आते हैं भाई। ये जो हम लोग देखे मूल राशि और अपना पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि, उसके अलावा दोस्तों एक पूरक राशि भी है। क्या है? एक पूरक राशि, जिसमें दो याद रखना है आपको, एक समतल कोण याद रखना, एक घन कोण याद रखना। मतलब एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का दोस्तों जो इकाई होता है रेडियन होता है, और घनकन का दोस्तों होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन दोस्तों, ये याद रखिए। अब ये सर होता है क्या पूरक राशि? पूरक का मतलब होता है जो भाई मेरा जो ना मूल है, जो ना क्या है मूल राशि है, और ना ही जो क्या है दोस्तों व्युत्पन्न राशि है। जो ना ही मूल राशि है, जो ना ही क्या दोस्तों व्युत्पन्न राशि है, वो ये क्या कहलाता है दोस्तों? पूरक राशि कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम बता भी दिए हैं कि मतलब ये ना तो पूरी तरह से मौलिक है, मतलब ना ही मूल राशि है, और ना ही दोस्तों क्या है वो व्युत्पन्न है, इसलिए इसे पूरक दोस्तों कहा गया है। तो एक घनकोण और एक सॉलिड एंगल और आपका एक प्लेन एंगल, दोनों का दोस्तों मात्रक याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछता है। आगे हम लोग आते हैं भाई मेरे, आगे क्या है? तो आगे है हम लोग अब व्युत्पन्न राशि, जो कुछ कुछ इकाई है दोस्तों व्युत्पन्न के, वो हम लोग देखते हैं। मूल राशि तो हम लोग देख लिए, उसका मापक भी देख लिए कि हम लोग किस में माप रहे हैं, लंबाई को क्या किस में माप रहे हैं। अब हम लोग व्युत्पन्न राशि है उसके मात्रक को देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल किस पर निर्भर है दोस्तों? लंबाई पर क्षेत्र निर्भर है। लंबाई पर क्या है? क्षेत्रफल का दोस्तों मात्रक निर्भर है। क्षेत्रफल होता है क्या? किसी सतह का क्षेत्रफल का माप होता है, किसी सतह का दोस्तों फैलाव। मतलब आप जाते हैं कहीं भी खेत खलिहान में या कहीं बैठते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरा ये क्षेत्र है, ये क्या है मेरा क्षेत्र है, इतना दूर मेरा इलाका है। तो ये क्या होगा दोस्तों? आपका क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल को हम लोग दर्शाने के लिए मात्रक के लिए क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और आपको पता है मीटर किसका मात्रक है मेरे भाई? लंबाई का। मतलब कि अगर इसका आधार बोले, आधार कहाँ है इसका, मूल कहाँ है, तो लंबाई है, और इसको हम किससे लंबाई से ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मीटर दोस्तों स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न हो गया। आगे हम आपको MLT भी निकालना सिखाएंगे। आयतन का दोस्तों क्या होता है? मात्रक होता है आपका MQ। क्या बोलते हैं? घन क्यूब बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं घन, मीटर क्यूब बोलते हैं, क्योंकि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और आयतन को दोस्तों हम लोग मीटर से भी दर्शाते हैं, लेकिन मीटर क्यूब से दर्शाते हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं वेग। वेग क्या बताएं? वेग मतलब बताएं कि लंबाई बटा क्या होता है? समय होता है। लंबाई बटे समय दोस्तों होता है इसका फॉर्मूला, और लंबाई का मात्रक पता है आपको मीटर होता है, और समय का दोस्तों सेकंड होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मूल राशि है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहाँ पर मूल राशि का इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको तो समझ में आ रहा होगा। वहीं बात करते हैं त्वरण क्या होता है। तो त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। मान लीजिए कि पहले आप चल रहे हैं कोई और स्पीड से, और 10 सेकंड बाद आप कुछ और स्पीड चला, तो क्या कहलाता है दोस्तों? परिवर्तन कहलाया। तो वही समय में जो समय के अनुसार आप परिवर्तन किए क्या कहलाएगा दोस्तों? त्वरण कहलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों वेग में परिवर्तन V-U/T होता है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो इस तरह से आपका हो जाता है। आगे है बल। बल और भार दोस्तों दोनों क्या इक्वल है, याद रखिएगा। बल का मात्रक जो होगा वही भार का मात्रक दोस्तों होता है, याद रखिएगा। तो बल का मात्रक कैसा? SI मात्रक की बात हो रही है मेरे भाई। तो SI मात्रक क्या होता है? बल का दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको हम लोग kg/m प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं दोस्तों, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बल का अगर फॉर्मूला आप समझ जानिएगा, जब पढ़िएगा सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बल, तो बल बराबर क्या होता है? M गुना A। क्या होता है? M गुना A। M मतलब हो गया द्रव्यमान, और A मतलब हो गया त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आपका kg होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपका बल का दोस्तों आ जाता है। वहीं कार्य के बारे में बात कर ले, तो कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्य मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका एक वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों? एक वस्तु रखा हुआ है। अब इस पर क्या किया? बल लगाएं। बल लगाकर इस वस्तु को यहाँ पर आप विस्थापित कर दिए। क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए। इसे क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, विस्थापन का होता है मीटर। तो इस तरह से क्या हो गया? न्यूटन मीटर दोस्तों। इसी को और सिंपल लिखिएगा तो आपका इस तरह से आपका लिखा जाएगा kg/m प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ये आपका काम कहाँ आएगा? MLT में। जब हम MLT फॉर्म में बदलेंगे वहाँ पर दोस्तों आपका विमीय सूत्र जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपका ये काम आएगा। वो अभी भी सिखाएंगे आपको, एकदम सिंपल तरीके से सिखाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। वहीं शक्ति के बारे में बात करते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। वॉट मतलब होता है कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य दोस्तों क्या कहलाता है? आपका शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है आपका क्या?
तो कार्य बटे समय होता है। क्या होता है? कार्य बटे समय, ये ध्यान दीजिएगा। तो कार्य का मात्रक पता है जूल होता है और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। इसलिए दोस्तों क्या हो गया ये इसका? जूल प्रति सेकंड। और इसी को और सिंपल फॉर्म में लिखिएगा तो आपका केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर सेकंड क्यू हो जाता है दोस्तों। आपको करके दिखाएंगे जब आपको एमएलटी निकालेंगे हम। दाब आइएगा, दाब का अगला है दोस्तों, दाब का मात्रक कैसे आपको पता है? पास्कल। दाब की खोज पास्कल ने की थी, इसका दोस्तों एक मात्रक आपका पास्कल होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? दाब का फॉर्मूला होता है बल गुने बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है। बल का मात्रक पता है कि न्यूटन होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए से क्या हो गया आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को सिंपल फॉर्म में करेंगे हम, न्यूटन को तोड़े हम, तो आपका केजी मीटर प्रति मीटर बटा क्या होगा? प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा है घनत्व। घनत्व मतलब दोस्तों हो गया डेंसिटी। तो इसका मात्रक होता है क्या आपका? किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब। क्षेत्रफल बटे तो होता है आपका इसका आयतन फार्मूला। ये द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर घनत्व का अगर फार्मूला कहीं पूछ दे आपसे तो क्या होता है इसका फार्मूला? द्रव्यमान बटे दोस्तों आयतन होता है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में कभी अगर पूछ देते तो इसका दोस्तों मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब दोस्तों होता है। आगे हम लोग बात करते हैं संवेग का। संवेग बल गुने जो दोस्तों आपका होता है वेग, द्रव्यमान गुने जो होता है आपका वेग दोस्तों क्या कहलाता है? आपका वो संवेग कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो संवेग का दोस्तों मात्रक होता है जिसको हम लोग एमवी, फार्मूला इसका होता है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। आवृत्ति के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो आवृत्ति का दोस्तों ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज दोस्तों, याद रखिएगा। इसी को हम लोग हर्ट्ज को क्या लिखते हैं? तो प्रति सेकंड लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों आवृत्ति आपको निकालना रहता है। क्या करते हैं? एक बटा हम लिखते हैं समय, एक बटा दोस्तों लिखते हैं हम लोग समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है? एक बटा समय। समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकंड होता है। सेकंड को जब ऊपर ले जाएगा तो इसके पावर क्या है? मात्रा पर एक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस में दोस्तों हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों, ऊर्जा का कार्य का मात्रक, दोनों का दोस्तों क्या होता है? सेम होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक होता, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका मात्रक भी क्या होगा दोस्तों? जूल होगा। ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि कौन दो राशियों के मात्रक दोस्तों सेम होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। आगे हम लोग आते हैं विमीय सूत्र निकालना आपको सिखाते हैं। विमीय सूत्र कैसे निकलता है पहले उसका समझ लीजिए। विमीय सूत्र होता क्या है? तो सिंपल पहले इसका परिभाषा याद रखिएगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि को, कोई भौतिक राशि हम लोग देख लीजिए कितना सारा भौतिक राशि है। मूल राशि जैसे आपका द्रव्यमान को m लिखते हैं हम लोग, लंबाई को l लिखते हैं, समय को t लिखते हैं, विद्युत धारा को I लिखते हैं, तापमान को k लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को j लिखते हैं और पदार्थ की मात्रा को n लिखते हैं। मतलब ये क्या हो गया आपका? एमएलटी में दोस्तों हम लोग विमीय सूत्र में इस तरह से हम लोग इसको संकेत में लिखते हैं। तो कोई भी भौतिक आपके मूल राशि हो गया के घातों के रूप में व्यक्त करने की जो आपकी प्रक्रिया होती है दोस्तों क्या कहलाती है? विमीय सूत्र कहलाती है। मतलब कि जो भी आपके मूल राशि है उसको आप बदलिए किसमें? घात में, तो क्या कहलाएगा? उसको आपका विमीय सूत्र कहलाएगा। और इसके लिए तरीका याद रखिएगा। ज़्यादातर आपका इस्तेमाल कौन होगा मेरे भाई? ज़्यादातर आपका ये एमएलटी इस्तेमाल होगा, मतलब कि द्रव्यमान, लंबाई और आपका समय दोस्तों, इसी से ज़्यादातर आपका विमीय सूत्र दोस्तों निकलेगा, ये ध्यान लीजिएगा। अभी आपको निकाल के भी कुछ दिखाएंगे हम। तो द्रव्यमान के लिए लिखिएगा दोस्तों m लिखिएगा, लंबाई के लिए l लिखिएगा और समय के लिए तो क्या लिखिएगा? t लिखिएगा। बाकी राशियाँ जरूरत पड़ने पर जुड़ती है। बाकी जो बताएं आपका जो मोल हो गया, आपका विद्युत धारा हो गया, वो दोस्तों जरूरत पड़ेगा तब वहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो हमारा ज़्यादातर काम दोस्तों इसी से होता है। ज़्यादातर किससे होता है? आपका इसी से काम हो जाता है, ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। तो देखिए हम लोग अब कुछ निकालते हैं, आपको एमएलटी निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है। या नीचे है क्या? नीचे नहीं है, चलिए हम पहले ऊपर वाला ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम अभी लिए हैं आपका, जैसे मान लीजिए लिए ऊर्जा को लीजिए, क्या लिए? ऊर्जा। क्या लिए हम लोग? ऊर्जा लिए, ये हम लिए ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक क्या पता है आपको? तो फर ऊर्जा का मात्रक है जूल। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक मेरे भाई? इसका मात्रक बोलते हैं आप जूल। क्या बोलते हैं? जूल। और जूल मेरे भाई किससे बना हुआ है? जूल का अगर हम इसका मूल राशि पता करें तो जूल किससे बना है? तो आपको पता है कि बल गुने विस्थापन से। किससे? बल गुने किससे बना हुआ है? फोर्स, मतलब कि बल से बना हुआ है और विस्थापन से बना हुआ, डिस्प्लेसमेंट से दोस्तों बना हुआ है। और बल का मात्रक क्या होता है मेरा भाई? न्यूटन होता है। और आपका विस्थापन का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? ये मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर से क्या बना है दोस्तों? आपका जूल बना हुआ है। अब ये न्यूटन मीटर को हम लोग और तोड़ेंगे, किसकी? तो आपका बेस आ गया, मतलब कि मूल राशि में आ गया मीटर। अब न्यूटन को इसको क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। तो न्यूटन दोस्तों किससे बना हुआ है? जो न्यूटन मीटर है मेरे भाई, ये न्यूटन मीटर किससे बना हुआ है? तो न्यूटन मीटर मेरे भाई बना है किससे? तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? m गुना a, मतलब कि ये बना हुआ है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से बना हुआ है। और ये दोस्तों हो गया गुना में आपका मीटर हो गया। क्या हो गया? मीटर। तो इसको और सिंपल फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोस्तों, ये हो गया। तो लास्ट हमारा क्या आया? ये आया। अब इसको पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
आपको बताएं कि केजी रहेगा, केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेगा, एम लिखेगा, तो एम लिख दीजिए। एम किसका मात्रक होता है, तो लंबाई का होता है मात्रक सर। तो लंबाई के लिए क्या बोले, एल, तो एल लिख दीजिए, एल के माथा पर 2 लिख दीजिए। ये क्या है, बटा है, तो बटा कर दीजिए। सेकंड किसका है, टाइम का है, टाइम समय का मात्रक है, तो समय के लिए क्या बोले, टी लिख दीजिए। क्या हो गया ये, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा, एग्जाम में क्या लिखेगा, आपको इस तरफ लिखेगा एम एल का पावर स्क्वायर दे देगा और टी का पावर माइनस दोस्तों 2 दे देगा। इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि बताएं बट्टा में कोई पावर रहता है ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में दोस्तों हो जाता है। ये दिखाता है कि ये बट्टा में है। तो एमएलटी जब निकालना होगा आपको कार्य का या ऊर्जा का दोस्तों, तो क्या निकलेगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, याद रखिएगा, ये आपका एमएलटी हो गया। और सिंपल आपको दिखाया, मान लीजिए क्षेत्रफल का निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आप पढ़े अभी कि मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें ना आपका द्रव्यमान है, ना ही टी है, ना ही द्रव्यमान है, ना ही टी है। तो द्रव्यमान टी नहीं रहेगा मेरे भाई, तो क्या लिखेगा इसको, द्रव्यमान को लिख दीजिए 0, क्योंकि किसी के मात्रा पर पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और लंबाई के लिए क्या बताएं आपको, एल बताएं, ये लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक एम, तो इसके मात्रा पर लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, और टी के मात्रा पर लिख दीजिए जोड़े। तो इस तरह से आपका एमएलटी दोस्तों निकल जाता था। आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो भी आपको फॉर्मूला दिया रहेगा भाई, उसको मूल मात्रा में पहले चेंज कीजिएगा, तभी आपका ये काम करेगा, नहीं तो दोस्तों ऐसे नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग का खगोलीय दूरी के बारे में बात करते हैं। खगोलीय दूरी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खगोलीय इकाई के बारे में, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य दोस्तों, इसके बीच में जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसका जो मान होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दोस्तों आपका जो एक खगोलीय इकाई होता है, वो लगभग दोस्तों आपका होता है 149.6 मिलियन, 149.6 मिलियन मतलब किलोमीटर होता है। और इसी को दोस्तों अगर घात में लिखिएगा आप, तो ये 1.496 इंटू 10 टू दी पावर दोस्तों 8 किलोमीटर, या इसी को चेंज कीजिएगा मीटर में मेरे भाई, तो 1.496 तो रहेगा, लेकिन ये किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, इसलिए 3 जीरो दोस्तों और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 था, 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों आप याद रखना है आपको। वहीं बात करते हैं हम लोग, इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सौर मंडल के जो भीतर जो कितने भी ग्रह है, तो ग्रहों के बीच दूरी होता है, तो उसको नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सूर्य से उसके दूरी को मापने के लिए हम लोग दोस्तों एयू जो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं खगोलीय दूरी का दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है प्रकाश वर्ष। इससे दोस्तों आप अवगत होंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है चाल का, दूरी का, समय का। तो दोस्तों क्या है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है, जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट में LLY लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होता है इसका, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब जो प्रकाश होता है, तो सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर रहा है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश की जो गति होती है मेरे भाई, वो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब वो 3 लाख, मतलब 1 सेकंड में मेरे भाई वो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अगर मान निकाले हम लोग एक लीप ईयर का दोस्तों, तो एक लीप ईयर का जो मान होता है लगभग होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर आपका 12 किलोमीटर। इसी को जब चेंज कीजिएगा मीटर में, तो क्या बताएं, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। बाकी तो ये सेम रहेगा, बाकी ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल प्रकाश वर्ष का मात्रक है, जो दूरी का मात्रक, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो तारों जो होते हैं, तारों की दूरी नापने के लिए। जैसे सूर्य से निकटतम जो तारा है वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से जो निकटतम तारा है मेरे भाई, कौन है आपका, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो क्या है 4.24 लीप ईयर दोस्तों क्या दूर है, 4.24 लीप ईयर दोस्तों दूर है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है पार्सेक। पार्सेक भी मेरे भाई क्या है, दूरी का मात्रक है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मेरे भाई क्या है, पार्सेक है। इसका एक पार्सेक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा। अब वही लगभग हम इसको और चेंज करेंगे, किसमें, मीटर में चेंज करेंगे मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 दोस्तों मीटर, क्या आ जाएगा 16 दोस्तों मीटर आ जाएगा। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है, एक पार्सेक में कितना मीटर होता है, कभी कभी आपसे पूछता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये तारों और आकाशगंगा जो है दोस्तों, उसकी दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, पार्सेक दोस्तों। जहाँ पर जैसा दूरी होगा दोस्तों, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। प्रकाश वर्ष हो गया आपका, पार्सेक हो गया, खगोलीय दूरी हो गया, तो सबका हम लोग इसी से इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं 10 की घात। आप देखते हो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ऐसे सही बनाते होंगे, ऐसा नहीं कि गलत होता होगा, सही बनाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ज़्यादातर आपके एग्जाम में माइनस वाला पूछता है, लेकिन हम थोड़ा पहले वाला भी देख लेते हैं। तो चलिए नीचे से पढ़ लेते हैं। नीचे से क्या है, तो पहले दोस्तों 10 टू द पावर 1 रहेगा, माइनस नहीं है, सिर्फ 10 टू द पावर 1 रहेगा, उसको बोलेंगे डेका। 2 रहेगा हेक्टो, 3 रहेगा किलो, 6 रहेगा तो मेगा, फिर गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा और योटा। तो याद रखिएगा ये
पढ़िएगा, दिमाग शांत करके आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा, याद रखिएगा। डेका मतलब पावर 1, 10 का पावर 1, हेक्टो मतलब 2, किलो मतलब 3, उधर रहेगा तो माइक्रो मिली हो जाएगा, ये 3 6 के लिए। मेगा मतलब हो गया आपका 6, ये देखिए माइक्रो हो गया। गीगा मतलब हो गया आपका 9, उधर नैनो हो जाता है। टेढ़ा मतलब हो गया क्या आपका 12, उधर पीको हो जाता है। ये पेटा होगा तो फेमटो हो जाता है। एक्सा है तो ये एटो हो जाता है। जेटा के लिए 21 हो गया और एटो के लिए तो 24 हो गया। ज़्यादातर आपका ये जो देख रहे हैं ये 12 तक ही पूछता है, याद रखिएगा। आगे तो नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादातर आपको माइनस में पूछता है। तो माइनस वाला डीसी वहाँ पर क्या है आपका डेका पावर 1, या माइनस डीसी के लिए होता है पावर 10⁻⁻1 मतलब होता है डीसी। सेंटी मतलब हो गया आपका पावर 2, माइनस क्या हो गया 2। मिली मतलब आइएगा दोस्तों 10⁻³ होता है, क्या होता है -3। माइक्रो दोस्तों क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। नैनो के लिए तो 9 याद रखिएगा, पावर लेकिन -9 रहेगा, -9। पीको के लिए तो क्या आता है -12 आता है। फेमटो के लिए -15 आता है। एटो के लिए 18 आता है। जेप्टो के लिए तो आपका -21 आता है और येक्टो के लिए तो आपका आता है 24 आता है। दिमाग शांत कीजिएगा, आसानी से दोस्तों आपको याद हो जाएगा। बताएं कि 12 तक याद रखिएगा, 12 तक आपका काम हो जाएगा। 12 तक डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको बोलिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको दोस्तों याद हो जाएगा, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरह से क्या किया दोस्तों, हम लोग कवर किए अपने अपने थ्योरी वाले पार्ट को। अगर दोस्तों दिमाग शांत करके आप क्लास को देखे होंगे तो जो भी आपको अभी 40-50 क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको PYQ जो बने हुए क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों, वो आसानी से आप कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है मापक, मात्रक, मापा, भौतिक राशि। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें तो इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के घनत्व, याद रखिएगा घनत्व, ये जो घनत्व पकड़िएगा, ये आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, घनत्व को पकड़िएगा। घनत्व को मापा जाता है। तो किसी भी तरल पदार्थ के घनत्व को, याद रखिएगा घनत्व को, तो घनत्व मापने के लिए दोस्तों हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। तो घनत्व मापने के लिए मेरे भाई इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर का। इसके अलावा घनत्व से हाइड्रोमीटर से हम लोग गुरुत्व मापते हैं। क्या मापते हैं, गुरुत्व। गुरुत्व ये बोलेगा मेरे भाई कि गुरुत्व घनत्व किससे मापते हैं, या गुरुत्व किससे मापते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी जो आपका है दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम समय कम है, इसलिए हम आपको जो आंसर सिर्फ वो बता रहे हैं, बाकी आपको PDF दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको रिविजन कर लीजिएगा। आगे ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसमें से ऊर्जा का मात्रक मेरे भाई नहीं है। तो ऊर्जा किससे बनता है, तो बताएं कि बल गुना, उसमें क्या होता है आपका, बल गुना उसमें विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, मतलब कि न्यूटन मीटर होता है। सबसे पहला बात तो न्यूटन मीटर तो होगा ही होगा। उसके बाद जूल भी इसका मात्रक होता है आपका, और किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। लेकिन किलोवाट में भाई किसका है, तो शक्ति का। ये पढ़ के अब तुरंत आप समझ जाए कि शक्ति का मात्रक किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। वाट किलोवाट किसका है, तो ये शक्ति का मात्रक है। इसी में शक्ति में लग जाएगा घंटा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। जब इसमें समय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तब से पूछा कि ऊर्जा का मात्रक नहीं था, क्या हो जाएगा आपका, किलोवाट घंटा हो जाएगा। आगे आते हैं, ये भी जो प्रश्न ये भी याद रखिएगा, 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल मतलब कार, कार बराबर फार्मूला क्या होता है, या ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या होता है, न्यूटन मीटर बोलते हैं आप, न्यूटन मीटर। तो अब 1 जूल बोलेगा तो कार का मात्रक क्या होता है, 1 यहाँ पर रखिएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका 1 न्यूटन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, प्लस नहीं देगा, या देखिए गुना देता है। 1 जूल बराबर देखिए दे दिया यहाँ पर, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर बताया क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। फॉर्मूला पर डायरेक्ट आपका बन गया। आगे हम लोग आते हैं, आगे प्रकाश वर्ष इकाई है। तभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है भाई, तो दूरी की सबसे लंबी इकाई दोस्तों दूरी की ही पारसेक ही होती है। आगे हमारा क्या है, तो विषम। विषम निकालना है आपको, मतलब बताना है कौन अलग है आपसे। तो यहाँ देख रहे हैं वोल्ट मीटर, यहाँ देख रहे हैं अमीटर, यहाँ देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर, ये होता है अल्टीमीटर। तो यहाँ पर जब गौर कीजिएगा, ये तो अब टॉपिक पढ़ाए नहीं है हम, लेकिन आपको बता देते हैं। ये जो आपका वोल्ट मीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, ये क्या है, ये सब विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका विद्युत से संबंधित है। लेकिन जो अल्टीमीटर दोस्तों क्या करता है, ऊंचाई को मापता है, ये ऊंचाई को मापता है। तो ये क्या है आपका अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी सब वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को मापता है। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये पता करता है कि हाँ उसमें करंट है कि नहीं, मतलब कि परिपथ में करंट है कि दोस्तों नहीं है, वो पता करता है गैल्वेनोमीटर, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं मेरे भाई, अगला हमारा है, यहाँ पूछा है कौन अदिश राशि। ये बताएं आपको सदिश, सदिश के बारे में, जिसमें सिर्फ परिमाण हो क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, तो वेग, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वह ब भी पकड़ ले सकते हैं, जैसे कि वह है यहाँ पर, यहाँ ब है, यहाँ भी वह है, तो ये क्या शक्ति, शक्ति में दोस्तों वह ब नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अदिश। कभी बताएं कभी कभी काम करता है ये, कभी कभी दोस्तों वहाँ पर काम कर जाता है, लेकिन कुछ कुछ बताएं, विद्युत धारा, लंबाई, ये सब दोस्तों वहाँ पर याद रखिएगा, एक्सेप्शन याद रखिएगा। तो वह वाला ट्रिक जो बताएं वो काम कर जाता है। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या, भूकंप किस पैमाने पर दोस्तों मापा जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, बोलता है कहीं किसी भी क्षेत्र में से भूकंप आता है, बोलता है कि 4.5 रिएक्टर का आपका भूकंप आया, 6.2 का रिएक्टर का भूकंप आया। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग
इसकी इकाई है मापक। आगे हम लोग बात करते हैं इनमें से कौन ऊर्जा के दोस्तों इकाई नहीं है। ऊर्जा बताएं आपको अभी, तो अर्ग मापते हैं हम लोग, सीजीएस में अर्ग से मापते हैं ऊर्जा। जूल भी आपका मात्रक होता है। इलेक्ट्रो वोल्ट दोस्तों आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन जो न्यूटन होता है किसका मात्रक मेरे भाई? बल का मात्रक। तुरंत पकड़ लीजिएगा, आप ऑप्शन देखते हैं जब आप उसको अच्छे से दोस्तों पढ़े होंगे। आगे हम लोग आते हैं क्या है, कौन सी राशि अदिश नहीं है, मतलब कि अदिश नहीं है मतलब कि वो क्या होगी, सदिश होगी। सदिश आपको कौन दिख रहा है बताइए, वह पकड़िए पहले, तो वह सर यहाँ पर दिख रहा है, तो बस पकड़ लीजिए, काम खत्म। आगे है कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है बताएं, आपको क्या बताएं हम कि शक्ति बराबर होता है मेरे भाई, ऊपर होता है कार्य और नीचे होता है समय, मतलब कि इकाई समय में किए गए कार्य, इकाई समय में किए गए कार्य, यहाँ पर हो जाता है समय। तो इसका होता है जूल अब बटा सेकंड। तो पहले जहाँ जूल सेकंड उसको निकालिए, देखिए ये तो होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। उसके बाद क्या है, वाट शक्ति का मात्रक है। अब वोल्ट जो एम्पेयर, तो ये भी क्या आपका शक्ति का मात्रक, लेकिन जो वाट सेकंड है क्या है, वाट सेकंड। ये वाट सेकंड क्या है, शक्ति का दोस्तों मात्रक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। जूल सेकंड है लेकिन वाट सेकंड दोस्तों नहीं है, वाट सेकंड आपका शक्ति का मात्रक नहीं है, ये याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं अगला, अच्छा इधर प्रश्न है, अगला है हमारा कि प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगर बोल देगा आपसे प्रतिरोधकता बोल देगा तो उसका ओम मीटर हो जाता है, क्या होता है, ओम मीटर हो जाता है। और ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, या इसको भी बराबर याद रखिएगा आई आर, इस तरह से आप याद रखिएगा, काम चल जाएगा। आगे है एफ पी एस, बताए थे एफ पी एस बताए थे ना अभी आपको। एफ मतलब फुट होता है, पी मतलब पाउंड, एस मतलब क्या होता है, सेकेंड। फुट में किसको मापते हैं हम लोग, लंबाई को मापते हैं। पाउंड में हम लोग किसको मापते हैं, द्रव्यमान को। और सेकंड में समय को। तो क्या पूछा आपसे इसमें पूछा आपसे द्रव्यमान की इकाई। एफपीएस में द्रव्यमान की इकाई क्या मापते हैं हम लोग, पाउंड में। किससे मापते हैं, पाउंड में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाउंड दोस्तों हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, कभी प्रश्न पूछता है आपसे। वह इकाई जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, वह इकाई जिसे यूरोपीय देश क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन में पढ़े होंगे आप, क्या होता है 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख, क्या होता है 10 लाख होता है। तो 10 लाख जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पर टिक कर दीजिए। देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूध की शुद्धता मापने के लिए तो किसका उपयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का। किसको मापते हैं, लैक्टोमीटर का, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है फदिश राशि के बारे में पूछा है। किसका पूछा है, फदिश राशि के बारे में। तो बताएं व और ब। देखिए यहाँ भी व है, यहाँ भी आधा व दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी ब दिख रहा है। तो वही बताएं एक्सेप्शन में क्या बताया था आपको, लंबाई। क्या बताया था आपको, लंबाई। विद्युत धारा बताया था। उसके बाद दाब बताए थे। घनत्व, ये सब में वो है, लेकिन दोस्तों ये सब क्या है, अदिश राशि है, घनत्व। तो यहाँ पर वेग क्या है, वेग में दोस्तों क्या है, सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन याद रखिएगा तभी वो काम करेगा, ट्रिक नहीं याद रखिएगा तो काम नहीं करेगा। आगे है कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। बताए थे विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो हाइड्रोमीटर को मापता है मेरा भाई, हाइड्रोमीटर मापता है। ये जो हाइग्रोमीटर है ये आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है, आपको आर्द्रता। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज कहीं नहीं होगा। देखिए बता देते हैं आपको। अगर आपसे पूछेगा आर्द्रता के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आर्द्रता जब लिखते हैं हम लोग, आर्द्रता क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का है, मात्रक दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए ये द में क्या है, मात्रक दिया हुआ है, का मात्रक। तो इसको पकड़ लीजिएगा, इससे पकड़ के आप तुरंत इसका आंसर दोस्तों दे दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर में क्या बताए थे हम, किलोमीटर में बताए थे 12। किलोमीटर में क्या बताए थे, 12 पकड़िएगा। ये तो आपका रहेगा ही, कॉमन बताया था कि तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो दोस्तों घटता बढ़ता है। मीटर में बोलेगा तो 15 हो जाएगा, किलोमीटर में बोलेगा तो आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग समझ गए। आगे है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी हम लोग क्या कहते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बोलते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर बोलते हैं। तो 15 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन ये 15 दशमलव आपका 152.4 मिलियन किलोमीटर दोस्तों दूर नहीं है, लगभग आपका इतना है। ये क्या है, लगभग आपका 152.1 मिलियन दोस्तों किलोमीटर। मतलब इससे छोटा जो रहेगा दोस्तों वही क्या होगा आपका, वो आपका मात्रक दूरी है दोस्तों। ये ध्यान देने वाले के लिए बात है। आगे आपका है, ये भी याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर दोस्तों क्या होता है, 8 मीटर 16.16 सेकंड से पहुंच जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है। आगे है उष्मा की इकाई के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, उष्मा की इकाई। तो उष्मा की इकाई दोस्तों जूल तो होता ही होता है। उसके बाद आपका ये कैलोरी होता है, क्योंकि उष्मा को हम लोग कैलोरी नहीं बोलते हैं कि शहर में जो रहते हैं लोग, मजदूर रहते हैं, उसको कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो ऊर्जा ऊष्मा दोस्तों वही होता है आपका। BTU मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इससे हम लोग ऊष्मा को मापते हैं। लेकिन फ़ोन जो है मेरे भाई, फ़ोन से हम लोग ध्वनि की मापते हैं। किस मापते हैं? ध्वनि को दोस्तों मापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ़ोन आपका दोस्तों ऊष्मा के मात्रक नहीं है। आगे है वायु दबाव मापने के लिए, तो इसका तो पता होना चाहिए कि वायु दबाव मापने के लिए हम लोग किसका, बैरोमीटर का दोस्तों इस्तेमाल करता है। ये पता हो कि बैरोमीटर का पाठ्यांक के बारे में वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं। आगे है कि तापमान की इकाई निम्न से कौन नहीं है, तो हम लोग केल्विन से मापते हैं तापमान को, सेल्सियस में मापते हैं हम लोग तापमान को दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे फ़ारेनहाइट में मापते हैं हम लोग तापमान को। लेकिन कैंडला क्या है दोस्तों, कैंडला हम लोग नहीं मापते हैं। कैंडला में क्या करते हैं, हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता दोस्तों बोलते हैं। तो ये कैंडला में ये हमारा तापमान का मात्रक नहीं है। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से तो आप परिचित होंगे, ये हमेशा अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, दूरी का मात्रा है। कोई भी दोस्तों का बाइक होता है, कार होता है, उसमें दूरी को दिखाता है ओडोमीटर। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, कौन ध्वनि की इकाई है। तो कैलोरी तो आपकी ध्वनि नहीं, ऊर्जा ऊष्मा की इकाई है। एम्पियर भी आपका नहीं है दोस्तों, वोल्ट भी आपका नहीं है। तो ध्वनि का इकाई कौन है, डेसिबल। कौन है दोस्तों, डेसिबल, ये ध्यान दीजिएगा। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है, बताया था आपको हम, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है जूल, तो ये तो होगा नहीं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसको आप बेसिक में ही बदलिएगा, मतलब आधार मात्रक में, तो न्यूटन किससे बना हुआ है, तो न्यूटन बना हुआ है m गुना a से, मतलब कि द्रव्यमान गुना त्वरण से। त्वरण से जब मिलकर बनेगा ये, तो जाहिर सी बात है कि दोनों समान होगा नहीं। आगे हम लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, वेग और चाल का। तो वेग का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन गुना होता है दोस्तों क्या, आपका समय। तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं वेग को, और चाल को भी दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड दोस्तों लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आपको समान आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी को दोस्तों हम लिखते हैं मीटर में, क्या लिखते हैं, मीटर में। तो ये मीटर प्रति सेकंड है और ये मीटर, दोनों सेम है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कौन आंसर होगा आपका, ये समान राशि पूछा था आपसे, किसका राशि मात्रक समान होगा। आगे कौन मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक बता दिए, जब जो मूल राशि नहीं होगा वो मूल मात्रक नहीं होगा। तो मीटर भाई किसका है, तो लंबाई मूल मात्रक है। सेकंड समय मूल मात्रक है। एम्पियर किसका है, मूल मात्रक है, विद्युत धारा का इकाई है। विद्युत धारा हम लोग फात पढ़े थे, तो उसमें एम्पियर आपका था। लेकिन ओम मेरे भाई मूल मात्रक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तीनों आपका मूल मात्रक है, लेकिन ये मूल मात्रक नहीं है। ओम ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है। वहीं बात करते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या है, तो आगे है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्स मान नियतांक का मान क्या होता है। तो सबसे पहले आप मेरा समझिए कि बोल्ट्स मान नियतांक होता क्या है। तो बोल्ट्स मान नियतांक का मतलब होता है कि जो क्या करता है, ऊर्जा और तापमान का संबंध बताता है। जो मेरा भाई क्या करता है, एनर्जी का, मतलब कि ऊर्जा का और तापमान का, ऊर्जा तापमान का क्या करता है, तो संबंध बताता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका बोल्ट्स मान कहलाता है। क्या कहलाता है, बोल्ट्स मान नियतांक कहलाता है। अब ये क्या हुआ, तो आपको समझ नहीं आया कि सर ये क्या है। तो मतलब कि ये कहना चाहता है कि तापमान को हम लोग ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, तापमान को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाता है आपका, ये बोल्ट्स मान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बोल्ट्स मान कहलाता है। मतलब जैसे जैसे दोस्तों क्या होगा, तापमान बढ़ेगा उससे क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा भी दोस्तों क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसका दोस्तों क्या पूछा आपसे, इसका नियतांक का मान पूछा कि एसआई मात्रक में बोल्ट्स मान का नियतांक का मान क्या होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसका होता है 1.38 × 10⁻⁴ होता है 10⁻⁻10 जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी दोस्तों याद रखिएगा इसका मात्रक। ये है आपका बोल्ट्स मान का, ये आपके लिए और है, तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगर पूछे बोल्ट्स मान क्या होता है, तो इससे क्या करते हैं, तापमान को हम लोग ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भार क्या है, बताएं कि भार और आपका बल दोनों सेम है। तो भार का मात्रक किलोग्राम मत कर दीजिएगा, भार का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस में डाइन बताए थे। अब देखिए बल का बीमीय सूत्र पूछ दिया आपसे, तो अगर आप बीमीय सूत्र निकालना सीखें तो आसानी से निकल जाएगा। तो बीमीय सूत्र के लिए क्या चाहिए हमको, चाहिए दोस्तों बेसिक, मतलब कि मूल राशि चाहिए हमको। बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल का फार्मूला सर पढ़े हम लोग, m गुना a होता है। क्या होता है, m गुना a। तो m मतलब होता है मास, मतलब हो गया किलोग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा, केजी। क्या होगा इसका, केजी। इसको भी लिख सकते हैं, m छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन हमको केजी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये जो त्वरण होता है, त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी आपका हो गया बेसिक, निकल गया आपका, मतलब कि मूल राशि में बदल गए हम लोग, राशि मतलब हम लोग बदल दिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं। तो केजी को क्या लिखेंगे हम लोग, m। क्या था मेरा, ये था केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी को क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, m। बताया था कि द्रव्यमान को m लिखना है, मीटर को लंबाई को क्या लिखना है, l लिखना है। और ये t मतलब हो गया समय, तो इसका लिखेंगे पावर 2। अब इसको सिंपल वे में लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, m l और t का पावर -2। तो जहां पर आपको m l t का पावर -2 दिख रहा है वो आपका आंसर होगा।
तो कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, आसानी से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। अब देखिए विद्युत वाट घंटा है, तो सिर्फ किलो वाट, हाँ विद्युत नहीं, किलो वाट घंटा, सिर्फ किलो वाट आता है ना मेरे भाई, तो शक्ति का मात्रक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब घंटा समय लगा देगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। सिर्फ लिखता है किलो वाट तो हो जाता है शक्ति का, लेकिन समय लगा दे किलो वाट सेकंड लिख दे, किलो वाट घंटा लिख दे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। आगे है कि विद्युत शक्ति का मात्रक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्ति का वाट होता है, क्या होता है मेरे भाई, वाट होता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मान लीजिए कि टेबल पे एक चुंबक रखा हुआ है। अब चुंबक रखा हुआ है तो इसके आसपास मान लीजिए कोई धातु है या लोहे की दोस्तों छोटे छोटे क्या है बारीकी कण है, तो क्या करता है दोस्तों, उसको अपनी ओर खींचने का दोस्तों प्रयास करता है। यह चुंबक क्या करता है, खींचने का प्रयास, उसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो मात्रक होता है क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ये ध्यान देने वाले के लिए बात है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बता दिया था, क्या होता है, जूल होता है। आगे हम लोग आते हैं, बस थोड़ा बहुत और है। आगे एंट्रोपी। एंट्रोपी याद रखिए, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है दोस्तों, अव्यवस्था। क्या होता है एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, मतलब कि अव्यवस्थित कोई चीज़ दोस्तों क्या है, अव्यवस्थित तो क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। इसी को हम लोग अव्यवस्था बोल सकते हैं। अब ये सर कैसे समझे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बर्फ है, क्या है दोस्तों, बर्फ है। तो जब बर्फ है दोस्तों तो क्या है, ये व्यवस्थित है, क्या है, व्यवस्थित है, तो इसका एंट्रोपी कम है। फिर देखा बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया, क्या बन गया, पानी बन गया। अब इसका क्या हो गया दोस्तों, ये थोड़ा कम अव्यवस्थित हो गया, मतलब व्यवस्थित था ये दोस्तों, तो क्या हो गया, ये अव्यवस्थित हो गया लेकिन कम हुआ। तो इसका दोस्तों इससे थोड़ा ज़्यादा इसका एट्रोपी बढ़ गया। फिर वहाँ दोस्तों क्या होता है, भाप बन जाता है, भाप बन गया, क्या बन गया, भाप। तो इसका एट्रोपी बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे होंगे कि तापमान से क्या होता है दोस्तों, एंट्रोपी को दोस्तों फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो एंट्रोपी का भी मान दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या आपसे, तभी आपसे पूछे एंट्रोपी, आपको दिमाग में आए कहीं आपसे लिखा हुआ समझिएगा। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, बिखराव। क्या होता है, बिखराव या अव्यवस्था दोस्तों। जो ज़्यादा दोस्तों बिखराव होता है वो क्या होता है, अव्यवस्था। जैसे मान लीजिए आपके आप घर में हैं, आपके टेबल पर दोस्तों क्या है, जो बुक और आपके कॉपियाँ हैं वो क्या दोस्तों व्यवस्थित है, क्या है वो व्यवस्थित है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका एंट्रोपी कम है, क्या एंट्रोपी कम है। अब यहाँ पर एक बुक फैला हुआ है, यहाँ पर एक बुक फैला हुआ है, यहाँ पर एक बुक फैला है, मतलब क्या व्यवस्थित अव्यवस्थित करके रखे हुए हैं। तो इसका क्या है, एंट्रोपी दोस्तों ज़्यादा है, ये समझिए। तो एंट्रोपी मतलब होता है बिखराव। अब यहाँ पर जो एंट्रोपी का दोस्तों इकाई होता है, ये होता है क्या, तो ये है क्या, जे मतलब जूल हो गया, के मतलब क्या हो गया, केल्विन हो गया, ये मोल हो गया। तो जूल प्रति केल्विन मोल होता है दोस्तों। इसको लिखना अगर होगा तो जूल प्रति, यहाँ पर जूल लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, याद रखने, जूल प्रति केल्विन मोल इंटू मोल, इंटू मोल इसका क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है। इसको ऊपर ले जाएगा तो यही पावर -1 आ गया। हम लोग आगे आते हैं मेरे भाई, दो वेक्टर जिसका मान अलग है। वेक्टर मतलब दोस्तों समझाएं आपको क्या, जिसमें आपका दिशा परिमाण दोनों हो, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, वो क्या कहलाता है, आपका वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर। अब यहाँ आपसे पूछा क्या कि दो वेक्टर जिसका मान अलग हो। अब वेक्टर मान लीजिए कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप हैं और आपका दोस्त है। तो आप मान लीजिए कि कोई दरवाज़ा खोलने के लिए, कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए 5 न्यूटन का दोस्तों बल लगा रहे हैं। आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो 10 न्यूटन का दोस्तों बल लगा रहा है। आप लगा रहे हैं दाईं ओर, क्या लगा रहे हैं, आप मान लीजिए लगा रहे हैं आप दाईं ओर, राइट ओर, और आपका दोस्त लगा रहा है क्या, आपका लेफ्ट ओर, क्या लगा रहा है, लेफ्ट ओर। अब यहाँ से पूछेंगे दोनों का, देखिए मान क्या है दोस्तों, अलग अलग है, दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों अगर हम पूरा मतलब कैलकुलेशन करें, जोड़ घटाव करें, तो 5 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका, 5 न्यूटन लेफ्ट की ओर, क्योंकि आपका दोस्त ज़्यादा लगा रहा है लेफ्ट की ओर बल, तो क्या होगा, लेफ्ट की ओर दोस्तों क्या होगा, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जब दोनों का दोस्तों मान क्या हो, वेक्टर का मान अलग अलग हो, तो क्या बोला, उसका दिशा अलग होगी, दिशा अलग होगी, ठीक है, उसकी परिमाण शून्य होगा, उसका परिमाण दिशा अलग होगी, ठीक है, तो उसकी परिणामी शून्य होगा, परिमाण शून्य आया नहीं था, उसकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो परिणामी जब दोस्तों आपका मान अलग अलग हो, जब वेक्टर का मान दोनों दोस्तों अलग अलग होगा, दिशा तो अलग अलग देखेंगे हम लोग, दायां बायां लगाए हैं तो दिशा तो अलग होगा ही, लेकिन उसका परिमाण दोस्तों शून्य नहीं हो सकता। जब दोनों वेक्टर दोस्तों अलग अलग है तो उसका परिमाण कभी भी शून्य दोस्तों नहीं हो सकता। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। आगे है किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट घंटा दोस्तों किसकी इकाई है, तो बता दिए। जब किलोवाट घंटा रहेगा, समय लगेगा दोस्तों, किसका मात्रक हो जाएगा, आपका ऊर्जा का। ये आप समय काट दीजिएगा तो सिर्फ किलोवाट बोलिएगा तो हो जाएगा शक्ति का मात्रक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ताप के मापने की इकाई क्या है दोस्तों, तो सेल्सियस मापने की, मापते हैं सेल्सियस में। से आपका तापमान केल्विन होता है, लेकिन केल्विन दिया नहीं है, तुम लोग सेल्सियस टिक कर सकते हैं। आगे है भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता बता दिए, रिएक्टर में मापते हैं। यही देखिए प्रश्न आपसे बार बार रिपीट करेगा। कौन है, कौन सी राशि अदिश है, तो कौन सी राशि बताया से अदिश, अदिश यहाँ कौन है, तो जहाँ पर जो वह नहीं है, तो वह आपका कार्य में नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। ये सब जगह काम कर जाता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादातर दे दिएगा आपको
वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। बार किसका मात्रक है? तो बार दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मात्रक। किसका? वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। आगे है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बता दिए थे 8 मिनट 16.16 सेकंड, 6 सेकंड। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हमारा प्रश्न है कि एम्पियर घंटा निम्न से किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा दोस्तों मात्रक है आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का दोस्तों एम्पियर घंटा होता है, इसका मात्रक होता है। अगला हम लोग देखते हैं उपकरण जो वायु दाब मापने में प्रयुक्त होता है। तो बताए थे शुरू में ही आपको कि बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मापते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न, एक पिकोग्राम, ये बताए थे कि पिकोग्राम माइनस में देता है, जरूर पूछता है। तो पिको मतलब क्या बताए थे आपको? 12। ये आपका फेम्टो हो गया, ये नैनो हो गया, ये आपका माइक्रो दोस्तों हो गया, ये याद रखिएगा। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर आपका पता है कि क्या है? विद्युत है, आपके मूल राशि है, तो ये विद्युत धारा की मात्रक है। आगे आते हैं हम लोग, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई। आगे सदिश मात्रा। सदिश मात्रा दोस्तों मतलब सदिश मात्रक कौन है इसमें? तो ये तो कार्य होगा नहीं, ऊर्जा तो है ना, उसमें वह नहीं है, दबाव है, मतलब दाब। तो दाब बताए थे एक्सेप्शन में, मतलब इसमें वह है, लेकिन फिर भी क्या है? ये अदिश राशि है। तो सदिश कौन होगा? आपका प्रतिबल हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वोल्ट मापी से हम लोग विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर, मतलब वोल्टेज को दोस्तों हम लोग मापते हैं। आगे है कार्य की इकाई। तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अगला प्रश्न हमारा है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि किस यंत्र से विद्युत धारा को मापन करते हैं? तो विद्युत धारा मापते हम लोग किसे मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं दोस्तों? अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को दोस्तों मापते हैं। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। किससे मापते हैं? विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और एनेमोमीटर से हम लोग गैसों के दाब को दोस्तों मापते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से क्या किया, हमारा टॉपिक जो था वो कवर हो गया। थोड़ा क्लास थोड़ा हो गया है 50 मिनट का, लेकिन देखिएगा आपको बहुत ही बेनिफिट दोस्तों होगा। कोई भी दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ आपको जो भी आपका बेसिक था वो हम पढ़ाए हैं। कोई कहीं भी दिक्कत आपको आए कि हाँ सर ये टॉपिक समझने में दिक्कत है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अपने जो भी आपका स्टडी ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, तो वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि आपके भाई बंधु को पता चल सके कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी रिजल्ट ला सकते हैं। बस खाली यही होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी दोस्तों सही दिशा में आपका होना चाहिए। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या मटेरियल जो बताएं आपको, लिमिटेड मटेरियल, वो उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिएगा कि हाँ जो सर बताएं वो सही बताएं कि नहीं बताएं। बस ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहता है दोस्तों। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।